नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। तो जैसा कि हम लोग अभी अपने चैनल पर यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपरों को सॉल्व कर रहे थे, तो इसी मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्विंग की सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे पेपर संख्या 6। चलो मित्रों, देखते हैं पेपर संख्या 6 में क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पहला क्या है? सैगिटेरियस ए स्टार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT द्वारा चित्रित किया जाने वाला पहला सुपर मैसिव ब्लैक होल है। EHT ने सैगिटेरियस ए स्टार की छवि बनाने के लिए वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल किया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मित्रों, यदि हम बात करें इस तकनीक की या इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की, तो 2020 में एंड्रिया गेज और रेनॉल्ड जेनेजल ने यह प्रदर्शित किया क्या कि सैगिटेरियस ए, संक्षेप में सागर ए यानी SGRA स्टार 4 मिलियन गुना एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे EHT के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार की दूरबीन नहीं है। यह केवल दूरबीन ही नहीं है मित्रों, इसकी सहायता से 8 सक्साली टेलीस्कोप दूरबीनों का एक संघ शामिल किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सैगिटेरियस ए स्टार के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार का, तो मित्रों यहाँ पर यदि देखें EHT सैगिटेरियस ए की छवि बनाने के लिए वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। सैगिटेरियस ए स्टार के बारे में अगर हम बात करें तो ये पहला सुपरमेसिव ब्लैक होल है नहीं, ये इस पहला सुपरमेसिव ब्लैक होल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टोमेटो फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या विचार करना है? यह केवल छोटे बच्चों में होता है, इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। तो यदि हम टोमेटो फ्लू के बारे में बात करें, यह एक आत्मसीमित बीमारी है, जिसका अर्थ है स्वतः या अपने आप ठीक हो जाने वाली बीमारी। टोमेटो फ्लू क्या है? स्वतः ठीक हो जाने वाली बीमारी। ठीक है, यह केवल छोटे बच्चों में होती है, ये बात क्या है? गलत है। लेकिन इनके लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा मित्रों? दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ प्रजनन विधि है। क्या है? दूसरी तरफ प्रजनन विधि है। तो पहला आता है कवक बीजाणु समासंग, ये बात बिल्कुल सही है। हाइड्रा मुकुलन बिल्कुल सही है। फ्लैटवॉर्म पुनर्जनन, ये भी सही है। अमीबा द्विखंडन, ये भी सही है। यानी यहाँ पर चारों सही सुमेलित हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेंगिया वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विषाणुओं की उसी फैमिली से संबंधित है जो घातक जीका विषाणु से संबंधित है। लेंगिया वायरस से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाएं या टीके उपलब्ध नहीं हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम लेंगिया वायरस के बारे में बात करें तो मित्रों यहाँ पर यह विषाणुओं उसी फैमिली से संबंधित है जिससे घातक जीका वायरस, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन लेंगिया वायरस पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवा नहीं है, ये बात सही है। यानी ऑप्शन 2 हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं 5 क्या कह रहा है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य पालन क्षेत्रों को सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन मछली एक हाइब्रिड प्रजाति है जो तिलापिया से उत्पन्न हुई है। हरमन मछली अपने उच्च तापमान के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे हरमन मछली अपने निम्न ताप के लिए जानी जाती है, उच्च ताप के लिए नहीं। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खबरों में रहा अल्फा फोल्ड है। अल्फा फोल्ड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। एक रेडियोधर्मी कण जिसका उपयोग परमाणु विखंडन या में किया जा सकता है, नहीं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी उपकरण, ये ही मित्रों सही है। अल्फा फोल्ड क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संश्लेषण है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवांशिक इंजीनियरिंग एक जीव में समलक्षणी फिनोटाइप परिवर्तन लाने के लिए आनुवांशिक परिवर्तन करने पर विचार करती है। जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग में खुले वातावरण में सूक्ष्म जीवों का विकास शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही होंगे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग अंतर्गत खुले वातावरण में नहीं, बंद वातावरण में किया जाता है। और पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शैवाल और प्रजनन की विधि के बारे में बताया जा रहा है। क्या है, यूलोथ्रिक्स समयुग्मकी हैं, यूड्रीना विषमयुग्मकी है, फिक्यूस असमयुग्मक है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित है या कितने सही सुमेलित हैं प्रजनन विधि में। तो मित्रों अगर हम शैवाल की बात करें, शैवाल यूलोथ्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मित्रों यूलोथ्रिक्स क्या कहता है, में सग्म युग्मकी ही होता है। क्या होता है, सग्म युग्मकी होता है। यूडोरिना के बारे में बात करें तो यूडोरिना में मित्रों क्या होता है, यूडो में असम युग्मकी होता है, जबकि फ्यूक्स के बारे में बात करें तो विषम युग्मकी होता है। यानी हमारे ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, केवल एक सही है, यानी एक युग्म सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं 9 पर। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन शैवालीय घटक को कवकांश माइकोवाइंट कहते हैं। माइकोवाइंट पोषण की एक विषम पोषी तरीका है। माइकोवांट में पोषण एक विषम पोषण, ये बात सही है। लाइकेन अनुपस्थिति इंगित करती है कि क्षेत्र प्रदूषित है या नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि पहली लाइकेन एक शैवालीय घटक कवकांश माइकोवांट कहते हैं, ये बात गलत है, यानी 2 और 3 सही हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बीटी टॉक्सिन जिसे फसलों के कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विदों द्वारा प्रयोग किया जाता है को प्राप्त किया जाता है किससे, फफूंदी, प्रोटोजुआ, शैवाल या जीवाणु। तो किससे मित्रों, जीवाणु से। नेक्स्ट चलते हैं प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सभी जीवों में मौजूदा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हैं। वे इनसे जुड़े डीएनए के टुकड़े स्थानांतरित करने के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो बताना है कौन सी बात बिल्कुल सही है। तो वे मौजूदा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए नहीं हैं, आरएनए हैं, और वे इसमें जुड़े डीएनए के टुकड़ों को स्थानांतरित करने का काम करते हैं, वेक्टर का कार्य करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय हॉकी महिला टीम ने महिलाओं के लॉन बॉल प्रतिस्पर्धा में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, लॉन बॉल्स लॉन टेनिस का एक प्रकार है। तो लॉन बॉल्स लॉन खेल लॉन टेनिस का एक प्रकार नहीं है, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिकी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जीन क्लोनिंग, रिंकोबिनेंट डीएनए प्रिपरेशन, जीन स्थानांतरण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो
इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स प्रक्रिया नहीं है। बाकी ये सब प्रयोग में की जाती हैं, जीन क्लोनिंग को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपरेशन को और जीन स्थानांतरण को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हंगर स्टोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह असामान्य भूवैज्ञानिक चिन्हक हैं जो प्रागैतिहासिक काल के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये बात गलत है। ये असामान्य भौगोलिक भूवैज्ञानिक चिन्हक नहीं हैं। ये पत्थर 15वीं से 19वीं शताब्दी तक जर्मनी और अन्य जर्मन बस्तियों के समाये हुए थे। ये बात बिल्कुल सही है। ये आमतौर पर मध्य यूरोप में पाए जाते हैं। ये भी बात सही है। ये जल के अभाव में भोजन में उपलब्धता के बीच में संकेत करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सी गलत है? हमारा पहला पॉइंट गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पेनिनसुलर रॉक अगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह एक प्रकार की उद्यान छिपकली है जो दक्षिण भारत में प्रबल उपस्थित है। भारत में प्रबल उपस्थिति इसे IUCN में कम चिंतनीय श्रेणी में रखा गया है। तो ये बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एंजाइम कोशिका के प्रकार, लाइसोजाइम पौधा, काइटेनेस कवक, सेल्यूलेज जीवाणु। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक युग्म सही सुमेलित है। तीसरा ऑप्शन क्या है? केवल 2 युग्म हैं। और चौथा, तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर बताया गया है एंजाइम और कोशिका के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार की अगर हम बात करें कि लाइसोजाइम, यह है एक प्रकार का, क्या है लाइसोजाइम? लाइसोजाइम मित्रों एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है मित्रों? जीवाणु है। क्या है ये? जीवाणु है। काइटिनेज एक प्रकार कवक है, बिल्कुल सही है, कोशिका कवक में पाई जाती है। सेल्यूलोज की बारे में बात करें तो ये पौधों में पाया जाता है। किसमें? पौधों में। यानी हमारा तीसरा भी गलत, पहला भी गलत, केवल एक सही है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 17। पीरियड पॉवर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उस स्थिति में संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति जिसे सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता होती है उन्हें वहन नहीं कर सकता। फिनलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फ्री पीरियड प्रोडक्ट को उपयोग के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा की है। भारत में सूची योजना और सबला कार्यक्रम मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित हैं। तो मित्रों बताना है इनमें से कौन सी बातें सही हैं। तो यदि हम बात करें इसमें से पहला स्टेटमेंट की स्थिति संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता होती है और उन्हें वहन नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। फिनलैंड दुनिया का नहीं, ये देश है आपका स्कॉटलैंड। कौन सा मित्रों? स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया है। भारत में सूची योजना और सबला योजना इससे ही संबंधित हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में खबरों में रही पेन प्लस रणनीति संबंधित है। कौन सी मित्रों? पेन प्लस रणनीति। जरा क्या है? जनसंख्या, प्राथमिक शिक्षा, गैर संचारी रोग, बाल श्रम या प्राथमिक शिक्षा। तो ये है मित्रों गैर संचारी रोग से। फैन प्लस योजना किससे संबंधित है? गैर संचारी रोगों से। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया CSA6 संदर्भित करता है। CSA6 नए पहचाने गए जीन से, अंतरिक्ष मिशन से, सुपर कंप्यूटर से, कैंसर रोधी दवा से। तो CSA4 संदर्भित करता है नए पहचाने गए जीन से। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनः उपयोग, हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर, आसपास के क्षेत्रों में गंगा की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना। उपरोक्त में से कौन अर्थ गंगा परियोजना के कार्यक्षेत्र हैं? तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर अर्थगंगा परियोजना कार्यक्षेत्र से संबंधित कौन से हैं। तो अर्थगंगा कार्यक्षेत्र से संबंधित ये सारी बातें हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 21। प्रतिबंध एंजाइमों
में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंड्रोन्यूलाइजेज डीएनए के सिरों को हटाते हैं, जबकि एक्सोन्यूक्लियाइजेज डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थिति की कटौती करते हैं। दूसरा, तेज प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए में एक विशिष्ट पॉलीड्रमिक न्यूक्लियोटाइडेड अनुक्रम को पहचानता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथनों के बारे में बात करें तो यहाँ पर एंड्रोनेज डीएनए के सिरों में न्यूक्लियोटाइड को हटाते नहीं हैं, लाते हैं, जबकि ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा। बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के बारे में। रानीपुर उत्तर प्रदेश, चांगथांग अरुणाचल प्रदेश, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर कौन से अभयारण्य कहाँ पर हैं इसके बारे में बताना है। तो मित्रों, रानीपुर आपके उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, सही सुमेलित है। क्या है? सही सुमेलित है। चांगथांग अभयारण्य के बारे में बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नरसिंहगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका चांगथांग कहाँ पर है मित्रों? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं, लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, जबकि नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में सही सुमेलित है। यानी कितने सही सुमेलित हैं? 1 और 2, यानी 2 युग्म हमारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गेबोन निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? गेबोन निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? कैमरून, इक्वेटोरियन गिनी, कांगो, इन तीनों के साथ करता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिलेंट्रेटा, टोनी, टीनोफेरा, प्लेटीहेंथमीज और एनिलिडा, और ये लक्षण दिए गए हैं, तो बताना है इनमें से कौन सी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सिलेंट्रेटा जो है वो निमोटिसिस लक्षण रिप्रेजेंट करता है, सही है। टीनोफेरा के बारे में बात करें तो मित्रों, टीनोफेरा जो है वो आपका पक्षावी कंकत पट्टिका, क्या है? पक्षावी कंकत पट्टिका, पक्षावी कंकत पट्टिका इसको रिप्रेजेंट करती है, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही सुमेलित नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थीस फ्लेम सेल को रिप्रेजेंट करती है। एनिलिडा नेफ्रिडिया में है, यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है। सी युग्म 3 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नीचे किसी दिए गए समय में मृदा में मौजूदा कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि पोषक तत्वों की मात्रा को कहा जाता है? स्थित शस्य या खड़ी फसल, स्थायी अवस्था, क्रमक ह्यूमस, या इनमें से कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह अवस्था कहलाती है स्थायी अवस्था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए। मूल, जड़, कार्य, उद्देश्य, मूसला, संग्रह, अवस्तंभ, सहारा, श्वसन, मूल, श्वसन। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? कोई भी युग्म नहीं, केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, सभी तीनों युग्म। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो मित्रों ये तीनों युग्म क्या हैं? हमारे सही सुमेलित होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बैटरी अपशिष्ट नियम 2022 के संबंध में विचार करना है, देखना है क्या है। इन नियमों में केवल पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया गया है? नहीं, इसमें सभी प्रकार की बैटरियों को कवर किया गया है। अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण और पुनर्चक्रण या नवीनीकरण दायित्व तो अंतिम उपभोक्ता का होगा? नहीं, उपभोक्ता और विक्रेता दोनों को का ही यह दायित्व होगा। तो ऑप्शन दोनों गलत हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वह नौजवान भारत सभा की सदस्य थी और उन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भागने में मदद की थी। बाद में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव
की फांसी का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हैली को मारने का सफल प्रयास किया। उपयुक्त विवरण किसके बारे में है? तो मित्रों उपयुक्त विवरण के बारे में बात करें तो वो हैं दुर्गावती देवी। किसके हैं? दुर्गावती देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। डीएनए धनात्मक रूप से आवेशित होता है। क्या है? डीएनए धनात्मक रूप से आवेशित होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? जैल विद्युत का संचयन इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के टुकड़े एनोड की ओर बढ़ते हैं। जेल विद्युत संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए सबसे छोटा टुकड़ा एनोड सबसे करीब आता है। तो डीएनए धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, जबकि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। डीएनए धनात्मक नहीं, डीएनए कैसा होता है? डीएनए नेगेटिव रूप से आवेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का सबसे कम आयु का वायसराय था। पहली बात। दूसरी बात क्या है? उनके वायसराय के कार्यकाल के समय सूरत विभाजन हुआ था। बिल्कुल गलत है। यह वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31। ध्रुवीय प्रवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होता है। यह आर्कटिक और लाइकेन की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होता है ध्रुवीय प्रवर्धन, इसके बारे में बात की गई है। और दूसरी बात, यह आर्कटिक लाइकेन के उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पादप जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार। क्या है? वाहिका होना एंजियोस्पर्म का प्रमुख गुण है। बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म चालनी नलिका सहचर कोशिकाओं का अभाव होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन ए क्षीणता दृष्टिहीनता, सी स्कर्वी, डी दंत क्षय, विटामिन B1 बेरी। तो यहाँ पर बात करना है कौन से युग्म गलत हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विटामिन डी, ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी से रिकेटस नामक रोग होता है, जिससे आपकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आर्कटिक स्नेली फिश के संदर्भ में निम्नलिखित बात करिए। एक मात्र ध्रुवीय मछली है जिसमें जैव दंपत संदीप्ति बायोलुमिनेसेंट गुण होते हैं। इसके रक्त में एक विशेष एंट्री फ्रीज प्रोटीन होता है। ग्लोबल वार्मिंग इसे उप शून्य तापमान में जीवित रहने में मदद कर रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों ग्लोबल वार्मिंग इसे उपशून्य तापमान में जीवित रहने में मदद कर रही है, जबकि ये उपशून्य तापमान जीवित रहने में कठिनाई उत्पन्न कर रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक और योगदान एंटोन वॉक, ल्यूवेनहॉक कोशिका की खोज, रॉबर्ट ब्राउन माइक्रोस्कोप की खोज, थियोडर स्वान प्लाज्मा झिल्ली की खोज। उपयुक्त युग्मों में से कौन ने सही हैं? कोई भी युग्म नहीं, केवल एक, केवल दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कोशिका विज्ञान की प्रमुख खोज या कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पर कौन है? ल्यूवेनहॉक। ये हैं आपके रॉबर्ट हुक। तो पहला क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। रॉबर्ट ब्राउन माइक्रोस्कोप बिल्कुल सही है। थियोडर स्वान प्लाज्मा झिल्ली बिल्कुल सही है। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 2 युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिससे डीएनए के एक खंड में परपोषी जीवाणु प्रवेश कराते हैं। सही है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध मेजबान जीवाणु के लिए एक वर्णन योग्य चिन्हक है, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और उसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है।
37 एंजाइम्स एक वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। लाइगेजेस जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों को अलग होने का उत्प्रेरित करते हैं। लाइजेज एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं हमारे? गलत हैं। यानी लाइजेज एंजाइम दो यौगिकों आपस में जुड़ने के लिए उत्प्रेरित नहीं करते हैं और जल अपघटन के अतिरिक्त विधि एंजाइम क्रियाधारकों के समूह को अलग होने को उत्प्रेरित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और कुछ उसके बारे में बताना है। क्या है? उनका जन्म 15 अगस्त 1872 कलकत्ता में हुआ था और यह एक प्रसिद्ध योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां वे दो शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में पारंगत हुए। 1892 में बड़ौदा और कलकत्ता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। 1902 और 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों ने उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया, 2 बार देशद्रोह, 1 बार युद्ध छेड़ने की साजिश के आरोप में उन्हें वर्ष 1908 में अलीपुर षड्यंत्र के मामले में कैद किया गया था। ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने की उनकी व्यवहारिक रणनीतियों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया है। उनकी कुछ साहित्यिक कृतियां शामिल हैं द फ्यूचर रिवॉल्यूशन ऑफ ए मैन और सावित्री, ए लीजेंड एंड ए सिंबल। उपयुक्त गद्यांश किस व्यक्तित्व के बारे में बताता है? तो मित्रों, उपयुक्त गद्यांश हमें बताता है किसके बारे में? अरविंदो घोष के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और देखते हैं 39 क्या कह रहा है। धान के बौनापन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीट ड्वार्फ वायरस प्रेरक एजेंट है, सही बात है। यह वाइट बैग प्लांट हॉपर द्वारा पोषित होता है, ये भी सही है। यह केवल धान की प्रजातियों में पाया जाता है, ये बात गलत है। शुरुआती कोई बागानी धान फसलों में बीमारी के लक्षण को अधिक प्रमुख होते हैं, तो ये बात सी हमारा ऑप्शन सही होगा। लघु उपग्रह यान SSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 चरणों में वाला प्रक्षेपण यान है, सही बात है। इसके प्रणोदन ठोस और तरल दोनों प्रकार के ईंधनों द्वारा संचालित होता है। ये ठोस नहीं, केवल तरल ईंधन के द्वारा प्रचारित होता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी एकमात्र क्या है? एजेंसी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नोवा इजेक्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोवा इजेक्टा के साथ ही ब्रह्मांडीय धूल का उत्सर्जन होता है। ब्रह्मांडीय धूल की तुलना में तारों के बीच धूल इंटरस्टेलर डस्ट के निर्माण कम समय लगता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1, 2, दोनों या 1? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रह्मांडीय धूल की तुलना तारों के बीच धूल के निर्माण में कम समय लगता है, ये गलत है। केवल 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42। मेढक त्वचा के माध्यम से पानी में सांस लेते हैं। तिलचट्टे पोषण गिजार्ड भोजन के कणों को पसीने में मदद करता है। केंचुए में दोनों प्रकार के लैंगिक जननांग एक ही जीव में होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो मित्रों, ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं हमारे? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 43। फसल और किस्में बताई गई हैं। हिमगिरी, पर्ण और धारी किट, पूसा कोमल, जीवाणु वीय, अंगमारी, पूसा सदाबहार, तमाकू म्यूजिक वायरस, पूसा स्वर्णिम, कुंचित अंगमारी, कृष्ण विगलन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो मित्रों यहाँ पर हिमगिरी, पर्ण और तारी चिट्टा क्या है हिमगिरी के बारे में? हिमगिरी गेहूं में होता रोग है जिसके कारण पर्ण तथा धारी चिट्टा होता है। ये हमारा कैसा है? सही सुमेलित है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पूसा स्वर्णिम, ठीक है, पूसा स्वर्णिम के बारे में बात करें तो पूसा स्वर्णिम कुंचित अंगमारी कृष्ण विगलन होता है। ये भी हमारा क्या है? सही सुमेलित है। इसके बाद हम सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। कुंचित अंगमारी कृष्ण विगलन, इसमें
पर्ण और धारी श्वेत किट्टा, ठीक होता है, क्या होता है, श्वेत किट्टा, कृष्ण विगलन नहीं, श्वेत। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार, पूसा कोमल, जीवाणु अंगमारी, ये भी सही सुमेलित हैं, ठीक है। पूसा कोमल के बारे, पूसा शुभ्र, पूसा फूलगोभी, कृष्ण विगलन, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हमारा सही सुमेलित है। तो कौन से सही सुमेलित नहीं है, चौथा सही सुमेलित नहीं है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है, अधिकांश जीव रोगजनक होते हैं, सही बात है। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। एलिसा टेस्ट टाइफाइड ज्वर की पुष्टि करता है, नहीं, वो एड्स की पुष्टि करता है मित्रों, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जूट की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसकी खेती दक्षिण भारत, पश्चिम एशिया और ब्राज़ील में की जाती है, सही बात है। भारत विश्व में जूट बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि चीन कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, चीन और भारत, उल्टा है यहाँ पे ये स्टेटमेंट, यानी पहला ऑप्शन सही है, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से पहले होता है। अंतरावस्था कोशिका चक्र सबसे लंबा चरण है। एस चरण के दौरान प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्वेश्चन कौन सा है ऑप्शन सही नहीं, तो यहाँ पे एस चरण वाला ऑप्शन हमारा प्रोटीन संश्लेषण होता है इसमें, और जबकि ये कह रहा है नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर होगा 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार भाई। भारतीय अनुसंधान कृषि हाल ही में चावल की एक किस्म विकसित की है जिसे सुपरचार्ज बायोटिक चावल कहते हैं, गलत। सुपरचार्ज बायोटिक चावल के जीन संशोधन तकनीकों के उपयोग करके विकसित की गई, नहीं। सुपरचार्ज बायोटिक चावल के बारे में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने नहीं इसे किया है, चीन की चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, किसने, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, यानी दोनों हमारे गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पॉलीमर का नाम और उपयोग, पॉलीप्रोपीन रस्सियों, खिलौने, पाइपों के बनाने में, बेकेलाइट विद्युत स्विच बनाने में, ठीक है, ठीक, और ग्लिप्टन इंसुलेटर बनाने में। तो अगर हम ग्लिप्टल की बारे में बात करें तो प्रलेप और प्रलाक्ष बनाने में होता है, क्या है, लेपन करने में, प्रलेप और प्रलाक्ष। तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। पॉलीवाइनल रेनकोट बनाने में, ये हमारे सही सुमेलित हैं, यानी 1, 2, 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है, धनिया, जीरा, सौंफ, मिर्च और जई। तो यहाँ पे बात करनी है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, क्या, कौन सी खरीफ की फसल है। तो आपकी सौंफ और मिर्च खरीफ की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पायरिन के संबंध में निम्नलिखित शब्दों पर, कथनों पर विचार कीजिए। यह एक नॉन साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, नॉन साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह एक कार्सिनोजेन के साथ साथ एक म्यूटेशन भी है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। तो यहाँ पर बात करें कौन सा सही है, केवल 2 सही है। नॉन साइक्लिटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, देखते हैं क्या कह रहा है। क्षारक के नाम और किस में पाया जाता है, इसके बारे में बताना है। क्षारक का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी, किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है चूने का पानी। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होती है अमोनिया, क्या होती है, विंडो क्लीनर, या अमोनिया कहते हैं विंडो क्लीनर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
इसमें क्या होता है, साबुन होता है, क्या है, साबुन होता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम दूधिया, मैग्नीशियम मिल्क मैग्नीशिया, ये सही सुमेलित है। तो कौन से सही सुमेलित है मित्रों, तो मित्रों केवल एक सही सुमेलित है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 52। मेढक और सर्प जैसे जंतुओं को वृक्ष गुहाओं से मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मनुष्यों की भांति फेफड़े। श्वास नल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं और जंतुओं अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। 53 जीवाणु भोजी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए क्लोनिंग संवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जीवाणु कोशिकाओं के भीतर उनके जीनोम की उच्च प्राकृतिक सही है, 1 2 1 और 2, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या हैं, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कीटभक्षी पादप कीटों के छोटे जीवों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। शैवाल लाइकेन प्रमुख सहजीवी है, ये बात सही नहीं है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 55। सौरमंडल में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह हैं, बिल्कुल बात सही है नई शोध के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुइपर बोल्ट के आने वाले धूमकेतुओं में दीर्घ अवधि का धूमकेतु कहा जाता है, नहीं। क्षुद्र ग्रह वनस्पतियों के शनि के मध्य विद्यमान है, बिल्कुल नहीं, मंगल और बृहस्पति के मध्य है, यानी केवल एक सही है हमारा पहला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वायरस में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कोट से बने होते हैं, ये स्वयं प्रतिकीर्ति नहीं बनाते हैं। ठीक है, और चर्म और विस्फर्क का दोनों वायरस होने वाले संक्रमण रोग हैं। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चीन के बाद विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। मलबेरी रेशम केवल छत्तीसगढ़ और झारखंड में होता है, नहीं। मलबेरी रेशम के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना में होता है। कहाँ पर, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा और पहला सही है, यानी 1 और 3, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कोयले के प्रकार और राज्य, एंथ्रेसाइट छत्तीसगढ़, बिटुमिन्स जम्मू कश्मीर, लिग्नाइट असम। तो बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एंथ्रेसाइट जो है वो कहाँ पे मिलता है, वो हमारा जम्मू कश्मीर में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, जम्मू कश्मीर में। और यहीं पर अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो मित्रों विटामिन्स हमारा कहाँ पे मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है। और लिग्नाइट हमारा सही सुमेलित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। नेक्स्ट चलते हैं कौन सा, 59। औषधि और कार्य, पीड़ाहारी दर्द को कम अथवा समाप्त करना, एंटी हिस्टामिन अम्लता को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, एंटाहिस्टामिन अम्लता को कम करना, तनाव को कम करना। तो हाइपर एसिडिटी में इसको खाया जाता है, किसे, हिस्टामिन को। प्रशांतक के बारे में अगर हम बात करें तो प्रशांतक का काम क्या है, प्रशांतक यौगिक को तनाव कम करने में का लेते हैं, ये भी सही है। प्रति अम्ल अम्लता को कम करने में लेते हैं, यानी पहला और तीसरा सही है। 1 और 3, तो कितने युग्म सही हैं, 2 युग्म सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एंथ्रैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ट्रोपोनिमा प्लेडम, क्या है, ट्रिपोनिमा प्लेडम जीवाणु के कारण होने वाला दुर्लभ संक्रामक रोग है। यह आमतौर पर बीजाणु के रूप में फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों के रक्त में विशिष्ट एंटीबॉडी को मापकर इसका पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके मित्रों पहला
गलत और दूसरा तीसरा सही, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में मैक्सिकन किस्मों को गेहूं की शुरुआत माध्यम से हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग को क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग और लैंड टू लैब अवधारणा को विकास का श्रेय जाता है, ये बात गलत है। ये श्रेय जाता है किसको? ये श्रेय ग्रांथिका निर्माण के मुख्य चरण हैं। ठीक है, ये जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन, यानी केवल एक सही है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। लिग्यूमिनस पादपों में ग्रंथिका निर्माण और संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन अमोनिया को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। लैग हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन अपमार्जक है। तो यहाँ पर बात करें तो लैग हेमोग्लोबिन सही है, जबकि नाइट्रोजन अमोनिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, ये बात गलत है। नाइट्रोजन को परिवर्तित करने का काम ल्यूमिनस पादपों को द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मानव शरीर में पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलाशय बड़ी आंत का भाग है। आमाशय भीतर परत श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रसों का स्राव करती है। इलियम छोटी आंत का पहला भाग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त में से केवल 1 और 2 सही हैं, तीसरा हमारा क्या है? गलत है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पौधों में विभिन्न परिवहन तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण विसरण के समय पदार्थ एक बढ़ती हुई सांद्रता प्रवणता की ओर बढ़ते हैं। क्या हैं? बढ़ते हैं। सुसाध्य के लिए विशेष प्रोटीन झिल्ली की आवश्यकता होती है, सही है। सक्रिय परिवहन हेतु आवाजाही के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता, ये भी बात सही है, जबकि साधारण विसरण वाली बात हमारी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने की फसल का रेड डॉट रोग एक जीवाणु के कारण होता है। चिकनी पत्तियों वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में बॉलवॉर्म में आकर्षित नहीं करती। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चिकनी पत्तियों वाली वेक्टर विहीन कपास की किस्में बॉलवॉर्म को आकर्षित नहीं करती, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि गन्ने की फसल में रेड डॉट रोग होता है, ये बात का एक जीवाणु कारण है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये रोग मित्रों होता है कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है, यानी केवल 2 सही है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? कोई टेलपाइप उत्सर्जन नहीं होता है। बैटरी के चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में इसमें फिर से ईंधन काफ़ी समय लगता है। यह बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक तुलना में अधिक कुशल हैं। यह गैसोलीन में कम ज्वलनशील होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से ऑप्शन सही हैं, तो मित्रों ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं हमारे। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात अगर हम करें, केवल 2 ऑप्शन सही हैं, 1 और 2। ठीक है, कौन से मित्रों? 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का, ये बात बिल्कुल सही है। ईस्ट से उत्पादित स्टेनिन का उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। अंग प्रत्यारोपण रोगों प्रतिरक्षा निर्दोलन इम्यूनोप्रेसिव कारक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है, यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 68। मैकेरल, कॉमन कॉर्प, पोम्फ्रेट किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए पक्षी, मेढक, तितली और मछली। तो मैकेरल, कॉमन क्रॉप, प्रोमेट किसके प्रकार हैं? अगर इसके बारे में बात करें तो ये मित्रों प्रकार किसके हैं? ये प्रकार हैं आपके मछली के। किसके हैं मित्रों? मछली के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और
कौन सी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा साझा करती है? फैनी, खोबई, मयूराक्षी, दुधकुमार। तो कौन सी नदियां करती हैं? तो मित्रों मयूराक्षी को छोड़कर शेष सभी नदियां भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप वर्णक और क्रोमोगोट वर्णक के रंग, तो बताना है इनमें से कौन से सुमेलित हैं। तो सबसे पहले आता है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग पीला हरा, क्लोरोफिल बी का रंग नीला हरा, जेंथोफिल्स पीला। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए के बारे में बात करें तो इसका रंग नीला हरा होता है। कैसा मित्रों? नीला हरा होता है। क्लोरोफिल बी के बारे में बात करें तो इसका रंग पीला हरा होता है। कैसा? पीला हरा होता है। तो और जेंथोफिल्स का रंग पीला और कैरोटाइनॉइड का रंग पीला और नारंगी, यानी 3 और 4 सही सुमेलित हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। पादप ऊतकों के संदर्भ में विचार करना है। स्क्लेरेकाइमा जटिल स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। जाइलम, केबल, ट्रिकेट, वहिनकाओं, चलनी, नलिका, स्लाई, सीप ट्यूब और सहकोशिकाओं सेल से मिलकर बना है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं आपके? गलत हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि स्क्लेरोकाइमा जटिल स्थायी ऊतक नहीं, यह सरल स्थायी ऊतक है। कैसा है मित्रों? सरल स्थायी ऊतक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त में क्या है? हिस्टामिन का एक उच्च स्तर एलर्जी का काम कर सकता है। कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में IgA प्रकार की एंटीबॉडी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे यदि हम बात करें कथन के बारे में तो ये कथन कौन सा सही है? पहला कथन गलत है जबकि दूसरा कथन सही है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73। पशु और मानव पोषक के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एकल कोशिका प्रोटीन है। प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करने के लिए रूपिरुलिना जैसे शैवाल को वहित मल पर आसानी से उगाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो मित्रों इनमें से दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कोई भी यहाँ गलत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जल संधियों पर विचार करना है। सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता फर्स्ट, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण, ठीक है, संधि फर्स्ट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, संचार समझौता सुरक्षा समझौता, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस के मध्य उपरोक्त में से कितनी संधियां हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी संधि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है, तो मित्रों सामरिक शस्त्र और सीमा वार्ता यानी सॉल्ट, ये जो है जिसके जो 1969 में हुई थी, जिसके अंतर्गत एक नए प्रकार के अस्त्र का मौजूदा ICBM के अंतर्गत होगा। यानी ये आपकी किसके साथ है? USA और चाइना के साथ, और रसिया के साथ सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी स्टार्ट, ये भी रसिया और USA के साथ है। ठीक है, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि 2, ये भी रसिया और USA के साथ है। ठीक है, लॉजिस्टिक ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें USA के साथ और अमेरिका के साथ, ये दोनों संधियाँ हैं, जबकि ये दोनों संधियाँ व्यापारिक संधियों के तौर पे जाना जाता है। तो केवल 2 सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के पास। क्या कहता है 75? जरा उसे देखते हैं। हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाले रोग निरोधी फसलें जया और रत्ना विकसित की गईं। ये निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? तो ये फसलें हैं आपकी धान की। किसकी हैं मित्रों? धान की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अल्फा इंटरफेरॉन के संबंध कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही नहीं है,
तो यह अनुक्रिय रूपांतरण जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। यह ट्यूमर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने में मदद करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख उपयोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के उपचार में किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यह एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला साइटोकिनिन जन्मजात प्रतिरक्षा का तंत्र द्वारा निर्मित होता है, ये भी बात सही है। यानी कौन सा सही नहीं है, सी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड अणुओं की दोहरी परत होती है। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेल जैसा तरल पदार्थ है, सही है। शरीर के प्रत्येक कोशिका में एक कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है, ये भी सही है। और पहला स्टेटमेंट भी सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78। समाचार पत्रों में देखी गई स्माइल 75 पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में भिखारियों के पुनर्वास, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाएं प्रदान करना, मुख्य स्वास्थ्य पर जन जागरूकता अभियान, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए। तो ये की गई थी भारत में भिखारियों के पुनर्वास के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बेकिंग सोडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। यह अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपरोक्त में से ये सारे कथन क्या होंगे, हमारे सही होंगे। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकर में पौधों क्या है? संकर में पौधों के क्रॉस संकरण के दौरान हमेशा वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति नहीं होती है। स्केरम बारबरी को मूलतः उत्तर भारत में पैदा किया जाता है। क्या? उत्तर भारत में पैदा किया जाता है और इसका शर्करा अंश उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। ये दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित मंत्रालय संगठनों में से कौन से मत्स्य सेतु ऐप विकास और शुरुआत से जुड़े हैं? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ पे मत्स्य सेतु में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। देखते हैं क्या कह रहा है। पादप कोश का भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, ये बात गलत है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं के जाल का पिंड होता है, ये बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला कथन सही नहीं है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है? संयोजी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये बात कैसी है? बिल्कुल 16 आने सच है। एरिओलर संयोजी ऊतक नाक और कान में पाया जाता है, नहीं। पहला तो सही है। अगर हम एरिओलर संयोजी ऊतक के बारे में बात करें तो एरिओलर संयोजी ऊतक मित्रों हमारी त्वचा और मांसपेशियों में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, ठीक है मित्रों। तो ऑप्शन 2 गलत है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन मेजबान सेल का विजातीय डीएनए में प्रवेश करने की एक विधि नहीं है? तो यहाँ पर बात करें हीट शॉक ट्रीटमेंट, माइक्रोज इंजेक्शन, जीन गन या एकरूपता, तो ये एकरूपता होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत के ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, मांतगिनी हजारा और पद्मजा नायडू। तो ये जाना जाता है अरुणा आसिफ अली को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है 86? एल्कोहल और फिनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तब बनते हैं जब हाइड्रोजन और परमाणुओं का OH समूह प्रतिस्थापित किया जाता है, बिल्कुल सही है। एल्कोहल और फिनॉल क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ते, ये बात गलत है, वृद्धि के साथ ये बढ़ते हैं। एल्कोहल और फिनॉल घुलनशीलता जल के अणुओं में हाइड्रोकार्बन बंध बनाने में इनकी क्षमता कारण होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 बात बिल्कुल सही। फिनॉल प्रकृति में अम्लीय नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व की 70% आबादी
भारत और चीन में रहती है। कहाँ पर रहती है? पशुधन आबादी भारत और चीन में रहती है। ठीक है। अतः प्रजनन में समयुग्मजता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर और गुजरात भारत में उपरोक्त में से कितने राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, यानी 2 राज्यों में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निलंबित कण आंखों से नहीं देखे जा सकते, कोलाइड कण विलयन में अम्ल के रूप में फैले हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपयुक्त में से कौन से कथन सही होंगे, तो मित्रों उपयुक्त में से कोलाइडी कण आंखों से देखे जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 90 देखते हैं। संक्रामक रोग और कारक जीवाणु, तो काली खांसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, काली खांसी किससे हो रही है? काली खांसी जो है वो होती है हमारी बार्डुटोला पर्टुसिसन से। किससे होती है? बार्डुटोला पर्टुसिसन से। ठीक है, बुबोनिक प्लेग होता है यार्सीनिया पेस्टिस से, सही है। नेक्स्ट है हमारा चर्म रोग। चर्म रोग के बारे में बात करें तो ट्राइकोफाइटन रूबम से होता है, यानी ये कवक से हो रहा है। इसके बाद छोटी माता के बारे में बात करें तो मित्रों छोटी माता हमारी बैरिसिला जोस्टर से होती हैं। किससे? बैरिसिला जोस्टर से, यानी बैरिसिला जोस्टर से छोटी माता हो रही है। काली खांसा ट्राइकोफाइटिन मेंट्रोगाइटस से होता है। चर्म रोग ट्राइकोफाइब्रम और पुटकमिन्स एसोनिया पुस्टिस से। ये दोनों सही हैं, जबकि ये दोनों गलत हैं, यानी 2 सही सुमेलित हैं, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखते हैं, वही संकरण अवसादन को दूर करने में मदद करता है। हिसार डेल एकल संकर नस्ल गाय है, खच्चर अंथा विशिष्ट संकरण का परिणाम है। तो यहाँ से 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही है। क्या है? 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही है, और ये संकर नस्ल गाय की नहीं है। हिसार डेल के बारे में अगर हम बात करें, हिसार डेल एक भेड़ की नस्ल है। किसकी है मित्रों? भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। धातु अथवा अधातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पारा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है, सही बात है। जर्मेनियम सभी के गुण अधातुओं के समान हैं, ये बात गलत है। देखते हैं क्या पूछा है, सही या गलत। कौन सा सही है? केवल एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है 93? एपिथेलियमी यूतक क्या है? संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार। एपिथेलियम कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, लेकिन ये अनवरत परत का निर्माण नहीं करती। नहीं, अनवरत परत का निर्माण करती हैं। अंतः सल्की एथिलियम से ढकी रहती है। नहीं, आंत सल्की एथिलियम से नहीं ढकी रहती है, एपिथेलियम से। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे गलत हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मॉडल टेनेंसी एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मकान मालिक के साथ विवाद लंबित रहने के दौरान किराएदार को किराए भुगतान नहीं करना होता। अप्रत्याशित आपदा की स्थिति में मकान मालिक किराएदार को मनमाने ढंग से मकान के कर सकता। तमिलनाडु ने इस अधिनियम की तर्ज पर अपने टेनेंसी कानूनों में संशोधन किया है। तो यहाँ पर मकान मालिक से विवाद के लिए किराया देना होगा, ये बात गलत है। बाकी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जाल का। कितनी? अंतर्द्रव्यी जाल का SER के विभिन्न प्रकार के विष तथा दवा को निर्वासीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। यह परियोजना का पहला चरण उत्तर प्रदेश और गुजरात में शुरू किया गया है। तो ये भी कौन सी बातें सही नहीं हैं? तो ये मित्रों दोनों बातें क्या हैं? सही नहीं हैं। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के बारे में बात करें तो ये हमारी राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय
कौशल विकास मंत्रालय द्वारा पोषित है। ठीक है, और अगर हम इसकी शुरुआत के बारे में बात करें तो इसका प्रथम चरण महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में लागू हुआ है। झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में, यानी दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, दोनों। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या कह रहा है? तो दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या है यहाँ पर गलत है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। लगभग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, ब्यूटोप्लास्टिक प्राथमिक अंग होते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं कि पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। जस्ट अपोजिट होता है ये, इसकी छोटी उसकी बड़ी। तो पहले दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही हैं, ए ऑप्शन सही होगा। 97 देखते हैं। लवक केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, प्लाटोविंग अंगक होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, ये रसधानियाँ बड़ी होती हैं मित्रों, और रसधानियों में बहुत छोटी होती हैं, ये सही है। और तीसरा हमारा गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। धातु और अयस्क एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट, आयरन, कैलेमाइट और मेलाकाइट, जिंक, क्रायोलाइट, तो इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आपके उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पे 2 युग्म सही होंगे। कौन से 2 होंगे वो ज़रा यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्या कह रहा है, एल्युमिनियम की अगर हम बात देखें तो एल्युमिनियम मैग्नेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है, यानी पहला हमारा गलत है, आयरन का अयस्क है। ठीक है, कैलामाइट के बारे में अगर हम बात करें तो कैलामाइट जो है वो तांबे का, क्या मित्रों, तांबे का, यानी आयरन का भी कैलामाइट नहीं होता है। कॉपर, मेलाकाइट हमारा सही है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें जिंक, क्रायोलाइट, जिंक क्या है हमारा, जिंक, क्रायोलाइट, ये हमारा बिल्कुल सही है। जिंक क्रायोलाइट का है, यानी 2 हमारे बिल्कुल सही हैं, कॉपर और जिंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजीविक एंटीबायोटिक्स कवक जीवाणु बनाई जाती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 4 सही सुमेलित नहीं, युग्म 3 सही सुमेलित है। जरा फिर से देखते हैं मित्रों कौन से 3 हैं। 3 सही सुमेलित है, चौथा नहीं है, और आयरन हमारा सही सुमेलित है। सॉरी, आयरन हमारा सही सुमेलित है। माइन, इसका इंग्लिश वर्जन ज़्यादा सही होगा क्योंकि कैलामाइन नहीं होता, कैलामाइट होता है मित्रों। क्या होता है, कैलामाइट, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही जीवाणु बनाई गई है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये 1, 2, 3 हमारा सही जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पर एंड, क्या, पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड एल्काइन पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये सारे हमारे फ्लोरीन पेरिकाइट एल्काइन पदार्थ हैं, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, अंतिम ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों ये हमारे कौन से क्वेश्चन रहे हैं, ये दृष्टि आईएएस संस्थान के 100 क्वेश्चन रहे हैं मॉडल टेस्ट संख्या 6 के। तो मित्रों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। और शेष पेपरों को भी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप बार बार रिवाइज करिए, जो पढ़ा है नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुराना वाला ही आप बार बार रिपीट करिए एग्ज़ाम के टाइम पर, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।